शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे भैया जिस रफ्तार में बात रहे कब तक बात है? एक आदमी धरी और एक आदमी बात है। अब आप एक बुला लो लड़का के को सर बचना चाहिए तो जाता है कि 2 घंटा लग जाएगा अपने में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बस 2 मिनट में हमको 2 शब्द कहना है और जब तक प्रसादी बचेगा तो आप लोग बैठना ही है। अभी हमारे ब्राह्मण भगवान के पावन अवसर पर श्री लक्ष्मणाचार्य उर्फ श्री क्या नाम है ललन शास्त्री जी भगवती शरण में 3 नाम है अपने आप में, अब तो हम लोग नहीं जानते थे। उनके द्वारा भी आप भजन स्वर सुनेंगे, लेकिन 2 शब्द में निवेदन कर दूं। ब्राह्मण भगवान के पावन अवसर पर सिंह मासे शीते पक्षे मध्याह्ने कृष्णपान्वय द्वादश्याम श्रवणे जातो वामन श्री विवर्धन। ये वामन भगवान की जन्म कन्या जिस समय अत्याचार अनाचार पापाचार द्वारा पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है, जगत अस्त व्यस्त हो जाती है, जगत के लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस समय भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए विविध अवतारों में आते हैं, अनंत और अनेक अवतारों में आते हैं। उसी अवतार में नरसिंहावतार भी होता है। उस नरसिंहावतार में भगवान आकर के दैत्यों को दंड तो देते हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं होता है। केवल अपने आप में दैत्य को दंड दे देना, इसी से केवल समाधान नहीं होगा। दैत्यत्व या दैत्य परंपरा अदैत्य संस्कृति की समापन नहीं होगी जब तक से दैत्य में भी अपने आप में देवत्व भाव न जगाया जाए, तब तक से दैत्यत्व का अपने आप में समापन नहीं होगा। तो नरसिंहावतार परमात्मा ने या और भी जो अवतार हुआ, चाहे वह रामावतार हो या कृष्णावतार हो या और जो भी अवतार है, उन अवतार में दैत्यत्व को अपने आप में दैत्य की स्थिति को तो समाप्त किया गया, लेकिन इसे अपने आप दैत्य की संस्कृति नहीं समाप्त हुई। आपने सुना होगा कि हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप तैयार हो गया विष्णु संग झगड़ा करने के लिए, देवताओं को परेशान करने के लिए। कहा अपने आप शांति मिली? इतना ही नहीं, अपने आप में रामावतार में भगवान श्री राम ने ठीक है अनेक प्रकार के रावण इत्यादि प्रवृत्ति के अपने आप में उन्होंने दंड दिया, किसी को मारा, कुछ किया, लेकिन क्या उसके बाद समापन हो गया? नहीं हुआ। कृष्णावतार में आपने जाना ही होगा, कंस इत्यादि का संहार तो हुआ, लेकिन कभी शिशुपाल तो कभी कौन जरासन, अनेक प्रकार के लोग बने ही रहे। इसलिए मतलब यह है कि दैत्य का अपने आप में संहार हो या न हो, लेकिन दैत्य की जो बुद्धि संस्कृति है उस पर कम से कम अंकुश लगाया जाए। तो एक काम तो हमारे वामन भगवान ने किया बिना झगड़ा के। जो दैत्यराज बलि अपने आप में देवताओं का विरोधी, विष्णु का विरोधी, वह अपने आप में दैत्य राज बलि सब अपने आप में वामन भगवान को उतना दिया जो आज तक कहीं अपने आप में जो यह जानता नहीं होगा कोई कि शायद अपने आप में मांगने वाला के मन में होता है कि हम मांगेंगे कहीं 100 रुपया तो हमको मिलेगा अपने आप 50 रुपया, लेकिन मांगने वाला ये जानता है कि हम मांगेंगे अपने आप में 100 रुपया और हमको मिल जाएगा 100 अरब। ये तो शायद एक दैत्यराज बलि और वामन भगवान के संबंध से ही स्थापित होता है, ऐसा सुना नहीं जाता है।
ऐसा देखा नहीं जाता है। जो हुआ धन्य है, दैत्यराज बलि भी कम नहीं है। भगवान के दर्शन करने के कारण, भगवान के दर्शन से उसके अपने आप में दैत्य की संस्कृति ही समाप्त हो गई, अर्थात वह देवत्व की भावना में आ गया और देवत्व की भावना में आकर के जगत के उपकार और मंगल की भावना को याद करते हुए वामन भगवान को सर्वस्व दे दिया। गुरु शुक्राचार्य द्वारा रोका जा रहा था, फिर भी वो माना नहीं। ऐसे वामन भगवान 4 अवतारों में सात्विक अवतार है। 4 अवतार बताया गया है भगवान के अनंत अवतारों में। उसमें नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, कृष्णावतार। तो 3 अवतार थोड़ा विवाद की बात आती है, लेकिन वामनावतार से कहीं झगड़ा प्रसाद की बात नहीं आती है। वामन भगवान का तो हम किसी झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी से विवाद नहीं करेंगे। हम समझा करके, बुझा करके अपनी तपस्या साधना द्वारा हम अपने आप, क्योंकि हर प्राणी, चाहे वह दैत्य हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे देवता हो, कहीं न कहीं परमात्मा की सृष्टि के द्वारा और परमात्मा की सृष्टि के संकल्प के द्वारा ही तो प्रकट हुआ है। तो अभी परमात्मा का ही तो अंशांश भाव है। ये विचार कर भगवान ने बिना झगड़ा के अपने आप में दैत्यराज बलि द्वारा राज लेकर के और जिसका होना चाहिए उसको सौंप करके और अपने आप में सब जगत का मंगल किए। ऐसे वामन भगवान की आज वामन जयंती महामहोत्सव है। तो सिंह मास से, सिंह मास का मतलब क्या होता है? सिंह अपने आप में बताया गया है कि सावन भादों को अपने आप में भी कहीं कहीं सिंह मास कहा जाता है और भी कुछ दूसरे तरीका से भी, लेकिन फिर भी सिंह मास माने सावन भादों दोनों को सिंह मास कहा जाता है। तो सिंह मास भगवान सिंह मास माने भादों महीना में प्रकट होते हैं। सिंह शब्द का प्रयोग क्या किया गया है? क्यों सिंह शब्द का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ पर? सिंह मास है। सिंह जो है हिंस शब्द से बनता है। सिंह जो है हिंस, अगर उसको पलट दिया जाए तो हिंसा शब्द हो जाएगा। सिंह शब्द जो है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो हिंसा शब्द हो जाएगा। मानो अपने आप में सिंह मास है। सिंह मास का मतलब अपने आप में, या दूसरे तरीका से अगर किया जाए तो बताया गया हिंसा को हिंसा द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से भी समाधान किया जा सकता है। ये विचार कर माने सिंह मास माने भादो महीना। भादो महीना का मतलब कि पूरे दुनिया अगर भादो में कहीं जल न हो और किसी जलाशय में, कहीं गड्ढे में, पोखरे में, सरोवर में जल न दिखाई पड़े तो कब दिखाई पड़ेगा जी? मानो ये सिंह मास माने वामन भगवान एक ऐसे भगवान है तो पूरे दुनिया के प्राणियों के कल्याण के लिए इस दुनिया में आए। ऐसे भादो महीना सिंह मास से शीते पक्ष और शीते पक्ष माने शुक्ल पक्ष में आए। भगवान के हमारा जो कुछ भी रहेगा वह वस्तुतः रहेगा। एक कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी कथा कहने वाले लोग, कि अपने आप में लोभी होना चाहिए तो वामन जैसा, अक्रोधी होना चाहिए तो नरसिंह जैसा, स्त्री लोलुप होना चाहिए तो राम जी जैसा, अपने आप में कहीं कामी होना चाहिए तो कृष्ण जैसा। ये लोग कह देता है। वामन भगवान लोभी है जी। लोभी किसे कहा जाता है बताइए? लोभी का मतलब क्या है? लोभी तो सब कहा जाता कि हम आपकी वस्तु को लेकर के और अपने भोग विलासिता में लगा रहे हैं। हमने वस्तु को लेकर के समाज में, जगत में लगा दिया और जिसमें जितना लगाना चाहिए। लोभ है? ये लोभ नहीं है। देखते हैं कि सूर्य है चारों तरफ से अपने आप हर जलाशय के जल को शोषण करते हैं और शोषण करके सूर्य, कल या परसों मैंने बताया था, पुनः मेघ बना करके, बादल बना करके वृष्टि कर देते हैं। तो सूर्य लोभी है कि परमार्थी है? परमार्थी है, क्योंकि सब जगह के जलों को लेकर के सूर्य और अपने आप में बादल मेघ बना करके और अपने आप में वृष्टि कर देते हैं। ये लोभी नहीं है, ये परमार्थी है। उसी प्रकार वामन भगवान ने अपने आप में क्या किया? दैत्यराज बलि से अपने आप में लेकर के और देवताओं का जो अंश था दे दिए और कहे भैया ये तुम अपने आप में, तुम दूसरे की अधिकार को, एकाधिकार पत्र को जमाए हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी मर्यादा से अपना जीवन जियो। ऐसे सिंह मास से शीते पक्ष से शुक्ल पक्ष में भगवान, मैंने अपने शुक्ल पक्ष का मतलब सात्विक पक्ष को रह करके, ये नहीं कि अपने आप कपट पक्ष नहीं। भले कुछ लोग को आता है कि लोभी, तो सिंह मास से शीते पक्ष माने सात्विक पक्ष। शीते माने सात्विक पक्ष में अपने आप सात्विक पक्ष को जो स्थापना करने वाले हैं,
सीमा से सीते पक्षे मध्याह्ने, यही मध्याह्न काल का अपने आप में समय था। बताया गया मध्याह्ने कश्यप अन्वय, और कश्यप ऋषि के अपने आप में अन्वय बन गए, पुत्र बन गए। कश्यप ऋषि एक ऐसे उच्च कोटि के ऋषि हैं, ये दुनिया में जो भी सृष्टि है उन सृष्टि का कम से कम 1/4 जो है कश्यप ऋषि की कृपा है। चाहे वो पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, वृक्ष हो, सब पर दैत्य हो, दानव हो, सब पर कहीं न कहीं अपने आप एक कश्यप ऋषि ने क्या किया है, कश्यप ऋषि के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। ऐसे बताया गया है कश्यपान्वय, ऐसे कश्यप ऋषि के अन्वय बनकर के, पुत्र बनकर के अपने आप में जो प्रकट हुए। और बताया गया है सिंहमा से सीते पक्षी मध्याह्ने कश्यपान्वय, द्वादशाम श्रवणे जातो, और द्वादशी तिथि को लेकर के देखिए वामन भगवान जो है सब काम एक ईमानदारी का है। भगवान विष्णु का प्रधान तिथि क्या है भी द्वादशी है, तो भगवान विष्णु का प्रधान तिथि द्वादशी है। कहीं हम दूसरे में नहीं आएंगे ये जान लीजिएगा, जबकि कृष्णावतार दूसरे का तिथि नक्षत्र लिए हैं। अष्टमी में आए हैं ना भगवान श्री कृष्ण, तो अष्टमी के प्रधान देवता कृष्ण नहीं है, अष्टमी के प्रधान कोई दूसरा है। भगवान श्री राम नवमी में आए हैं, नवमी का प्रधान कोई दूसरा है। नरसिंह भगवान चतुर्दशी को आए हैं, चतुर्दशी का जो प्रधान देवता कोई दूसरा होता है। अरे अपने आप विष्णु प्रधान देवता अपने आप में द्वादशी होता है, एकादशी होता है। तो ऐसे हमारे भगवान अपने तिथि में आकर के, दूसरे में नहीं, अपने तिथि में आकर के ऐसे द्वादशाम श्रवणे जातो, श्रवण नक्षत्र में वामन श्री विवर्धन, ऐसे वामन भगवान अपने आप में इस धराधाम पर कश्यप अदिति की कृपा से प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जगत का जो मंगल किए आज एक दिन यही बक्सर में, यही बक्सर में अपने आप पे आकर के प्रकट होकर के बताया गया। इसलिए कश्यप अदिति महातप की ना मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि और कोई तीर्थ हो सकता है, भगवान की जन्मस्थली हो सकती है, लेकिन हमारा बक्सर जो है वो भगवान और गुरु दोनों के अपने आप में है। विश्वामित्र बाबा दुनिया में बहुत तपस्या किए, बहुत साधना किए, भले बहुत कुछ तपस्या क्या क्या अपने आप में त्रिशंकु को आकाश में फेंक दिए, लेकिन जब तक बक्सर में नहीं आए और जब तक यहाँ के अपने आप जल पानी और जलवायु में सिद्ध किया, तब तक से विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अवश्य ही विपिन शुभ आश्रम जानी, तब तक से महामुनि पद नहीं मिल पाया, ज्ञानी शब्द नहीं मिल पाया अपने आप में। इसलिए ऐसे बक्सर में हमारे बावन भगवान प्रकट हुए। या बावन भगवान का जन्म स्थली भी अपने आप में बक्सर है, और भगवान श्री राम का गुरु स्थली भी है, विश्वामित्र बाबा की तपस्या स्थली भी है। और दुनिया में जितने भी अपने आप ऋषि संत लोग देवता लोग भटकते थे, वो सब लोग यहीं पर आकर के पवित्र होते थे। ऐसे बक्सर में बावन भगवान आए, तो वामन श्री विवर्धन, ऐसे बावन भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। उनको बहुत कुछ क्या बताना है, तो आप बस अल्प समय में हमारे जो भगवती शरण श्री रघु शास्त्री जी महाराज हैं, लक्ष्मणाचार्य जी, आपको बावन भगवान के 2-4 भजन सुनाएंगे। करीब प्रसादी भी बढ़ रहा है। उसके बाद आज दिन का समय है, कोई घबराने की बात तो है नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी उतराते था कि भाई घर जाना है, क्या करना है, लेकिन दिन है तो यहाँ प्रसाद बढ़ जाएगा। उसके बाद जाकर के पुनः अपने आप वहाँ भी प्रसाद अपने आप में जो बाहर से आए होंगे अपने आप में प्रसाद पाएंगे। लेकिन तत्काल अभी 2-4 भजन भगवान के श्रवण करें।